अब तो लिमिटेड अटेम्प्ट की बात हुई है, जिसमें 6 अटेम्प्ट हो गया आपको EWS और जनरल के लिए। वहीं SC ST कैटेगरी के लिए अनलिमिटेड रखा गया है। वहीं OBC के लिए 09 यानी कि 9 अटेम्प्ट OBC कैटेगरी वालों के लिए रखा गया है। वहीं PWD यानी कि जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन लोगों के लिए पूरे EWS में हो, OBC में हो या SC ST में हो, तो SC ST के लिए क्या रखा गया है, आपको अनलिमिटेड रखा गया है। और वहीं जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं, उन लोगों के लिए पूरा के पूरा 9 अटेम्प्ट दिया गया है। अब चलिए जो पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है उसको समझ लेते हैं और जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे इस वीडियो पे और इस नोटिफिकेशन पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर के कटिंग को देख लें। पेपर के कटिंग कह क्या रहा है इसके बारे में। पेपर का कटिंग जो है आपके सामने रखा गया है और यह कटिंग काफ़ी वायरल हो रहा है कि नीट और नेट एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराने पर फोकस किया जाए और अटेम्प्ट को भी सीमित किया जाए। अब हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे अटेम्प्ट पे, क्योंकि नीट और नेट ऑनलाइन एग्ज़ाम तो होता ही है, खासकर नीट जो है ऑफलाइन हमेशा होता है। तो नेट पे हम विशेषकर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और नीट जो एग्ज़ाम होता है उस मेडिकल के लिए होता है, और नेट जो एग्ज़ाम होता है आपको सहायक प्रोफेसर बनाने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं हम। तो यह जो एक तरह का रिकमेंडेशन है, एक तरह का रिपोर्ट है जो NTO को बताया गया है और उनको नए विचारों पे विचार करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि राधा कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में नए उपायों पर विचार, यानी कि जो नए उपाय हैं वो सख्ती के लिए, एग्ज़ाम को सख्ती के लिए, जितना भी फ्रॉड हो रहा है, जितना पेपर लीक हो रहा है को देखते हुए इस पे बात किया गया है इस सुझाव में। अब आइए सुझाव में मुख्य जो बातें हो रही उसको हम क्या देख लें और क्या बात हो रही है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीट और नेट जैसी परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच उच्च स्तरीय समिति ने कई सुझाव दिए हैं। इसमें अटेम्प्ट, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अटेम्प्ट परीक्षा के अवसर की संख्या सीमित करने के उपायों जैसे विचार किया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया है सीमित करने के बारे में बात किया गया है। और धांधुलियों से बचने के लिए सामने बात है कि सुप्रीम कोर्ट NTA राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के कामकाज पे समीक्षा की एक समिति बनाई गई थी। इसमें पूर्व प्रमुख राधा कृष्ण के नेतृत्व वाली समिति जल्द रिपोर्ट के सौंप सकती है। इस पर प्रवेश परीक्षाओं और उसमें कर्मचारियों और परीक्षा केंद्रों पर आउटसोर्सिंग कम से कम करने की सुझाव दिया गया है। ये भी बता दिया गया है कि केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से एक समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था। ये सब चीज़ें जनरल बातें हैं, लेकिन हम लोगों को इस पे जो प्रमुख जो खबर है उस पे हम लोगों को जानना चाहिए एक अभ्यर्थी होने के नाते। अब यहाँ पे इस लाइन में हम लोगों ने देखा कि इसमें अटेम्प्ट की बात की जा रही है। वहीं परीक्षा के हाइब्रिड मोड का भी विकल्प दिया जाए। हाइब्रिड मोड का मतलब आपको कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, कुछ ऑफलाइन भी हो जाएगा। यह होता है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में दोनों सुविधाओं को दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कदाचार को रोका जा सके। अब आइए इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया। सूत्रों के अनुसार कमेटी सिफारिश कर सकती है कि ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए। जहां ऑनलाइन मोड में संभव नहीं है वहां हाइब्रिड परीक्षा का विकल्प हो। इसके साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट सहित अन्य प्रमुख परीक्षाओं के प्रयासों की संख्या सीमित करने के लिए सुझाव दिया है। समिति की यह सुझाव दे सकती है कि परीक्षा करवाने वाली एजेंसी परीक्षा केंद्रों पर पेपर डिजिटल माध्यम से ही भेजे, साथ ही इस माध्यम को फुल प्रूफ बनाया जाए। अब इसमें देखिए कि इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन भेजी जाए। अभी तक जो भी एग्ज़ाम होती थी तो उसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता था तो प्रश्न पत्र भी ऑनलाइन ही एक ही टाइम में आया करता था। और इसमें पता ना कौन सा और इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन भेजी जाए। बीच में एक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इतना ना
कादाचार का मामला आया, इतना ना पेपर लीक का मामला आया कि उस एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ गया था। तो इस पेपर जो नई दिल्ली से निकल के आई है, एक अच्छे प्रमुख समाचार पत्र से यहाँ पे हमने लिया है, और यही जो पेपर का कटिंग है काफ़ी वायरल हो रहा है, और इसमें दो बातें को लेके ज़्यादा वायरल हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग को लेके और अटेम्प्ट को लिमिटेड करने की बात की गई है। इस पेपर के माध्यम से बताया गया है। तो हम लोग फाइनली जब इसका कभी भी अगर इस तरह की बात आती है और उस तरह का कोई प्रोटोकॉल बनता है, कोई नियम कानून बनते हैं, रूल रेगुलेशन बनते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, यह जो एग्ज़ाम जो है आपको नौकरी देने का काम नहीं करती है, बल्कि नीट जो है एग्ज़ाम है आपको एंट्रेंस करा के आपको एडमिशन मेडिकल कॉलेजों में देने का काम करती है। वहीं नेट जो है आपको क्वालिफाई करने के बाद में सहायक प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपको तुरंत नौकरी लग ही जाएगी। इसके लिए आपको जगह जगह जाके इंटरव्यू देने होते हैं, और इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद आप सुरक्षित नौकरी पाकर उच्च शिक्षा में अपना सेवा दे सकते हैं। तो जहाँ पे लिमिटेड की बात आ गई और जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात आ गई, वहाँ पे आपको नौकरी देने के बाद ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी इतना कड़ी मेहनत से और एकदम लिमिटेड संख्या में रहेगा कि हाँ इतना ही टाइम में हमको एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर लेने हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अभ्यर्थी को बारे में सोचना चाहिए, और अभ्यर्थी को उस मनोभाव से सोचना चाहिए ताकि उसके लिए भी फ्रूटफुल हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हर साल एग्ज़ाम बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं और बेरोजगारों की सूची में आ जाते हैं, उसमें कुछ लोग ही हैं जिनको रोज़गार मिल पाता है। तो इसको आप अगर सीमित कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के सीमित करनी चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग अगर ला रहे हैं तो इस पे बहुत विचार करके लानी चाहिए, और लाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई कर लेता है तो उसका परिणाम अच्छे भाव में और सुखद मिलना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ कोई कैंडिडेट अगर मेहनत किया है तो उसको उसके अनुसार परिणाम मिला है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं, अगर इस कमेटी के सुझाव के अनुसार अगर यह नियम लागू होते हैं, सीमित अटेम्प्ट की नियम लागू होते हैं, तो यह किस प्रकार से ही लग सकते हैं। तो इसके लिए जो आप सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखिएगा, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो लोग EWS जनरल, SC ST कैटेगरी, OBC PWD में आते हैं, उनके लिए अलग अलग अटेम्प्ट रखा गया है। और हमारा जो UGC नेट एग्ज़ाम है, इसका भी जो सिलेबस है समझिए कि UPSC से मिलता जुलता रखा जाता है। जो CSET पेपर होता है उसी तरह आजकल पेपर भी सेट हो रहे हैं। तो इसका भी पैटर्न अगर सीमित होगा, लिमिटेड होगा, तो आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा कि जनरल और EWS कैटेगरी के लिए जो लोग होंगे उन लोगों का 6 अटेम्प्ट में करके हटा दिया जाएगा। वहीं SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको अनलिमिटेड दिया जाएगा, क्योंकि यह पहले से ही प्रावधान है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं है, ये अनलिमिटेड रखा ही जाएगा। और वहीं OBC कैटेगरी के लिए जो लोग होंगे उनको 9 अटेम्प्ट दिया जाएगा। और जो लोग PWD कैटेगरी से आते हैं, उसमें जनरल और EWS OBC में आते हैं, तो उनको पूरे के पूरे 9 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। जबकि SC ST कैटेगरी के जो लोग आएंगे उनको अनलिमिटेड दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि अनलिमिटेड फॉर SC ST। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आगे किसी भी तरह का वायरल हो रहा है, पेपर का कटिंग हो रहा है, चाहे कोई यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं और चाहे कई विद्वान जन अपना लेक्चर के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं, या फिर इसमें आपको अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर बनता है तो इसी तरह का प्रावधान रहने वाला है। आप निश्चिंत रहें, अपना प्रिपरेशन करते रहें, और ये अटेम्प्ट के ऊपर और नेगेटिव मार्किंग के ऊपर नहीं जाएं, और अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे सिलेबस को तैयार करते हुए जो परीक्षार्थी होता है अपना प्रिपरेशन करता है, उस तरह से प्रिपरेशन करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर आगे के लिए अपना
जो भी भविष्य में आप सोचते हैं कि हमारा करियर सेट हो, उस पर आप फोकस करें। फिर मिलेंगे नए ज्ञान विज्ञान के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।